आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करना है, तो वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है हमें। ठीक है, तो पहले आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर समझाता हूँ मैं कि क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर आप लोग एक फ्रैक्शन को 2 ऐड करोगे, अगर आप लोग एक फ्रैक्शन को 2 ऐड करोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, अगर आप लोग एक फ्रैक्शन को 2 ऐड करोगे, कोई फ्रैक्शन है उसको आप 2 ऐड करते हो, ऊपर न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर। माइक बंद रखो आप। उस टाइम जो आप लोगों की फ्रैक्शन है वो बन जाता है 9/11। आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अगर आप 2 ऐड करोगे और उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर आप 2 ऐड करोगे, माइक बंद करो, ये क्या कर रहा है? एक फ्रैक्शन है आपके पास, अगर आप उस फ्रैक्शन को 2 का ऐड करोगे, यानी न्यूमरेटर पे भी 2 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर पे भी 2 ऐड करोगे, तो वो जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 9/11। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। अब अगर आप लोग उसी फ्रैक्शन को 3 ऐड करोगे, ऊपर न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, तो उस टाइम जो वो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आप लोगों को बोलना है फिर वो फ्रैक्शन कौन सी होगी। याद रखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले याद रखो आप। एक फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, एक फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11 अगर आप लोग उस फ्रैक्शन को 2 ऐड करोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, वही फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। वही फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6 कब? जब आप उस फ्रैक्शन को ऐड करोगे 3 न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम, कोई मुझे बोलो, जिसको पता होगा वो माइक ऑन करके मुझे बोलेगा, फ्रैक्शन किसको कहते हैं। सर जो p/q मसलन जो बटे में हो, जैसे 5/6 1/2 इस तरह। अच्छा, रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं। सर उसको भी कहते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ p/q के शक्ल में हो। मतलब आपका कहने का मतलब है जो फ्रैक्शन होता है उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। सर कोई भी नंबर या थिंग जब हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, उन पार्ट को हम डिनोट करते हैं फ्रैक्शन के साथ। अच्छा, ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। अच्छा फ्रैक्शन में भी तो p/q के फॉर्म में होते हैं ना नंबर, फ्रैक्शन में भी सर ये रेशनल, सर रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन। सर लेकिन क्यों 0 के बराबर नहीं होता है। वो रेशनल नंबर में होता है कि फ्रैक्शन में होता है। रेशनल नंबर रेशनल में नंबर क्या फ्रैक्शन में क्यों 0 के बराबर होगा। या सर हो सकता है, हो सकता हो सकता है सर, उसमें अगर उसमें नहीं होगा। मतलब नहीं फिर सर, आप, इसमें मतलब आप उनका कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बस यही फर्क है कि रेशनल नंबर में क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में क्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यही है आपका कहने का मतलब। सर रेशनल ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होते हैं ना। चलो रखो अपने माइक के बंद। देखो ध्यान में रखना, ये आपको नहीं लिखना है। देखो फ्रैक्शन, पहले आप डिफाइन करेंगे फ्रैक्शन को और रेशनल नंबर को। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसको कहेंगे और रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे। माइक किसी को ऑन है।
चलो देखो, अगर आपको फ्रैक्शन डिफाइन करना होगा तो आप उस फ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन करोगे, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p, इस डिफिनेशन को, दोनों डिफिनेशन को आप लिख कर रखना ताकि याद रहेगा आप तुमको कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या फर्क है। A number in the form of p by q, a number in the form of p by q, where p and q are integers, sorry, where p and q are whole numbers, whole numbers, and q is not equal to 0. A number in the form of p by q where p and q are whole numbers and q is not equal to 0. कोई भी नंबर जो किसके फॉर्म में होगा, p by q के फॉर्म में होगा, जहां पे p और q होल नंबर्स रहेंगे, जहां पे p और q होल नंबर्स रहेंगे और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और वहां से अगर हम चेक करेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, अगर हम रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे तो इसमें आएगा नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q the form of p by q where p and q are integers integer, and q is not equal to 0. तो देखो क्या फर्क है इन दो में। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी नंबर इसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो p और q होगा वो खाली होल नंबर होना चाहिए, जो p और q होगा वो खाली होल नंबर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 2/3, 2/3, या पहले आप यहाँ पे देखो रेशनल नंबर जब हम डिफाइन करते हैं a नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो रेशनल नंबर भी किस फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में होता है, जहां पे p और q इंटीजर्स रहेंगे, जहां पे p और q इंटीजर्स रहेंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा। तो फर्क यही है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में फर्क यही है कि वहां पे जो p और q होता है वो होल नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे जो p और q होंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने 2/3 लिखूं, क्या ये फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है? दोनों है सर। दोनों, तो ये दोनों है। जी अगर आप ये देखोगे 2/3
ये दोनों है, ये फ्रैक्शन भी है, ये रेशनल नंबर भी, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे 2 और 3 दोनों होल नंबर है, 2 और 3 दोनों इंटीजर भी है, तो इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। और एक नंबर में लिख रहा हूं -2 डिवाइड बाई 3, क्या ये फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है? रेशनल रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं रहा। ये फ्रैक्शन क्यों नहीं रहा? क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गए। क्योंकि फ्रैक्शन में जरूरी है कि दोनों पी भी और क्यू भी होल होल नंबर, नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पी है वो इंटीजर आ रहा है, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं रहा। ये कौन सा नंबर रहा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो, इस पॉइंट को आप याद रखना, माइक बंद रखो, जब जरूरत पड़ जाएगी तब आप ऑन करो। इस पॉइंट को आप याद रखना, all fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fractions। तो इस बात को आपको याद रखना। इसका मतलब देखो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगा, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगा, आप उसको रेशनल नंबर बोल सकते हो। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगा, आप उसको रेशनल नंबर भी बोल सकते हो। फ्रैक्शन हमेशा रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन नहीं कहते, याद रखना। लेकिन हर एक रेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी फ्रैक्शन आप ले लो, आप 1/2 ले लो, ये फ्रैक्शन है। 1/2 इज ए फ्रैक्शन बिकॉज 1 and 2 both are whole numbers and q is not equal to 0, then this is a fraction। अगर आप देखोगे ये रेशनल नंबर भी है, यानी अगर आप कोई भी फ्रैक्शन लोगे, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन लोगे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर आप कोई भी फ्रैक्शन लोगे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। कोई हो सकता है, जैसे कि 1/2, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे रेशनल नंबर, तो हाँ रेशनल नंबर है, तो इसको हम फ्रैक्शन भी कहेंगे, इसको हम फ्रैक्शन भी कहेंगे। तो ये बात याद रखना कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। बात आई समझ में? जी सर। तो देखो, चाहे आपके पास फ्रैक्शन होगा, चाहे आपके पास रेशनल नंबर होगा, लेकिन इस टाइम हमें बात करनी है फ्रैक्शन। इस टाइम जो बात हो रही है वो फ्रैक्शन की हो रही है। फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक पी होता है, दूसरा क्यू होता है। फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक पी होता है, दूसरा क्यू होता है। जो पी होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। जो पी होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो क्यू होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी,
अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी तो ये जरूरी है उसके पास न्यूमरेटर भी होगा, उसके पास डिनोमिनेटर भी होगा। अगर आप लोगों के पास कोई फ्रैक्शन होगी तो ये जरूरी है उसके पास कोई न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा ही होगा। आई बात समझ में? बात समझ आ गई? यस सर। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, क्या आप बोल पाओगे उसको? जी सर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा क्या फर्क है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिफरेंस है इनके बीच में। बाकी तो सेम है, खाली एक डिफरेंस है कि जो पी और क्यू है वो होल नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, और यहाँ पे रेशनल नंबर होते हैं, या रेशनल नंबरों में वो इंटीजर्स होते हैं। बस यही फर्क है। आगे बात समझ में? जैसे फ्रैक्शनों के पास न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ऐसे रेशनल नंबरों के पास भी न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। अब इसको मैं रब करूं या आगे आप लोग को समझ? हम क्वेश्चन करें, इसको मैं साफ करूं? आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। इसको मैं रब कर दूं। ये लिखा आप लोगों ने? ये लिखा आप लोगों ने? ये आंसर नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए मैंने दिया है। ये बात है, ये आंसर यस में नहीं सर। लिखना है, ये आपको अलग कहीं लिखना है, याद रखने के लिए। ये लिखा आप लोगों ने? यस सर। चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है समझना। आप समझना, ए फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? एक फ्रिक्शन। एक फ्रैक्शन यस सर। यस सर। बिकम्स 9/11, तो वो फ्रैक्शन कितना बन रहा है? 9/11। 9/11। एक फ्रैक्शन बन रहा है 9/11 इफ 2 इज एडेड। अगर मैं उस फ्रैक्शन को क्या ऐड करूंगा? टू। लेकिन कैसे? बोथ, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखो, एक फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, एक फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। अगर मैं 2 ऐड करूंगा, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। दूसरी कंडीशन देखो क्या बोल रहा है ये, इफ 3 इज एडेड। अब अगर मैं उस फ्रैक्शन को 2 ऐड नहीं करूंगा, अब अगर मैं उस फ्रैक्शन को 2 ऐड नहीं करूंगा, अब अगर मैंने उस फ्रैक्शन को क्या ऐड किया? 3। तो ऐसे जैसे वहां पे किया, न्यूमिनेटर को भी 3 ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर को भी 3 ऐड करूंगा, उस टाइम वो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 5/6। 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको बोलना है कि आप लोगों ने किस फ्रैक्शन को ऐड किया, 2 या 3। पहले आपने उस फ्रैक्शन को ऐड किया, फिर आपने 3 का उस फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया। मेरी बात समझ आई? देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या आप 9/11 को 2 ऐड कर रहे हो ऊपर भी और नीचे भी? कोई मुझे बताओ। नो सर। क्या आप 9/11 को ऐड कर रहे हो 2 ऊपर भी और नीचे भी? नो सर। नहीं, आप 9/11 को ऐड नहीं कर रहे हो। अलबत्ता आप लोग किसी फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से कितना बन रहा है? 9/11। हाँ, ये बात याद रखना। आप किसी फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो कितना? 2, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जिसकी वजह से 9/11 बनता है। ऐसे ही क्या आप 5/6 को 3 ऐड कर रहे हो? नो सर। नहीं, यहाँ पे भी ऐसे आप 5/6 को 3 ऐड नहीं कर रहे हो। अलबत्ता 5/6 बन रहा है जब आप एक फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो 3, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे शुरुआत करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा मुझे बताओ। सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, या सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, मतलब क्वेश्चन किस चीज पे फंसा हुआ है? Let the numerator is called x. शाबाश। हम फंसे हैं फ्रैक्शन पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्रैक्शन क्या है। हम जो फंसे हैं ना क्वेश्चन में, हम फंसे फ्रैक्शन पे, हमें पता नहीं है फ्रैक्शन क्या है। तो इसलिए हम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x लेंगे और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना लेंगे? Y. y लेंगे। फिर हम देखेंगे आगे क्या। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है ना कि फ्रैक्शन कितना है। No, sir. आप लोगों को पता नहीं है कि फ्रैक्शन कितना है। तो अगर आप लोगों को Sir. फ्रैक्शन ये पता नहीं है कि फ्रैक्शन कितना है, तो आप दैट करके लोगे, फ्रैक्शन कोई भी लोगे। आप न्यूमरेटर के बदले कुछ लोगे और डिनोमिनेटर के बदले कुछ लोगे। 9/11 है ना? हाँ? 9/11 है ना सर फ्रैक्शन? 9/11 बन रहा है, 9/11 बन रहा है जब मैं किसी फ्रैक्शन को, ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, मतलब 9/11 है फ्रैक्शन, लेकिन ये बन रहा है। कब बन रहा है? जब मैं किसी फ्रैक्शन को 2 ऐड करूंगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। 9/11 भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये बन रहा है। 9/11 फ्रैक्शन बन रहा है, लेकिन कब? कब हनीफ? जब हम जब हम उस किसी फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन है मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो फ्रैक्शन कौन है। उस फ्रैक्शन को अगर मैं 2 का ऐड करूंगा ना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो वो बन जाएगा फिर 9/11। 9/11 ऐसे ही आपके पास फिर 5/6 फ्रैक्शन है ना आपके हिसाब से, लेकिन ये 5/6 बन रहा है। ये कब बन रहा है? जब मैं इसी फ्रैक्शन को ऐड करूंगा 3 ऊपर, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर। आया यहां तक समझ? जी सर। अब आया समझ में? जी। हम करेंगे, हम लेंगे लेट न्यूमरेटर is equal to x। हम न्यूमरेटर में लेंगे, क्या लेंगे? x। X. and मैंने माना कि न्यूमरेटर कितना है? x है। डिनोमिनेटर कितना है? Y. तो फ्रैक्शन की क्या होगी फिर? x/y Y. तो जो आपके पास फ्रैक्शन होगी, therefore फ्रैक्शन is equal to x/y होगी। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? जी सर। देखो ध्यान में रखो ना, आप किसी फ्रैक्शन को 2 ऐड कर रहे हो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और फिर उसी फ्रैक्शन को 3 ऐड कर रहे हो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, लेकिन ये पता नहीं है ना फ्रैक्शन कौन सी है। लेकिन ये आपको पता नहीं है कि आप किस फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो, इसलिए हमने लिया कि वो फ्रैक्शन है x/y, जिसका न्यूमरेटर x है और जिसका डिनोमिनेटर कितना है? Y. डिनोमिनेटर। आया यहां तक समझ? जी सर। हम लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। अब आपको 2 किसको ऐड करना है? x by y को। Numerator को भी x by y अब आपके पास जो फ्रैक्शन है वो x by y है, आपके पास जो plus फ्रैक्शन x है वो by x by y है। इस फ्रैक्शन को इसको अगर आप +2 करोगे, x को भी और +2 करोगे y को भी, उस टाइम जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 9/11। 9/11। तो ये पहली कंडीशन, ये जो है ये पहली कंडीशन। देखो पहली कंडीशन इसलिए बोल रहा है x + 2 डिवाइड बाय y + 2 इज इक्वल टू, उस टाइम जो फ्रैक्शन होगी वो कितना बन जाएगा? 9/11। 9/11। उस टाइम जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो कितना बन जाएगी? 9/11। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? यस सर। देखो पहली कंडीशन क्या थी, जो आपके पास फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को अगर आप 2 ऐड करोगे, उस फ्रैक्शन को अगर आप 2 ऐड करोगे, देखो एक फ्रैक्शन इफ 2 इज एडेड, अगर आप उसको कितना ऐड करोगे? 2, बोथ, किसको? दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, उस टाइम जो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वो होगा 9/11। वही मैंने किया, आपके पास फ्रैक्शन था x/y, इस x/y को आपने ऊपर भी +2 किया और नीचे भी +2 किया, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 9/11। आ गया समझ में? राइट सर। दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी बताओ? x by y को 3 ऐड करना है। y + 3। दूसरी कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन बोल रहा था इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। अब अगर आप इसी फ्रैक्शन को, मतलब x/y को अगर आप ऐड करोगे, न्यूमरेटर को भी 3 और डिनोमिनेटर को भी 3, उस टाइम जो फंक्शन उस टाइम जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो बन जाएगा 5/6। 5/6। तो मतलब दूसरी कंडीशन ऐसी बन जाएगी, दूसरी कंडीशन ऐसी बन जाएगी, आपको x + 3 + 3 डिवाइड बाय y + 5 + 3, तो उस टाइम फ्रैक्शन is का equal वैल्यू to कितना 5/6। is equal to 5/6। 5/6 उस टाइम फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्या क्या मैंने? यस सर। Yes, sir. तो ये जो 2 कंडीशन थी क्वेश्चन में वो हमने यूज किया, क्वेश्चन में जो 2 कंडीशन दिए गए थे वो हमने यूज किया। पहली कंडीशन थी जो आपके पास फ्रैक्शन था उसको न्यूमरेटर को भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर को भी 2 ऐड करो, तो आप फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। दूसरा कंडीशन था आप न्यूमरेटर को भी 3 ऐड करो और डिनोमिनेटर को भी 3 ऐड करो, तो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। यही थी ना कंडीशन 2, यही यस तो सर। कंडीशन थी, वही 2 कंडीशन मैंने यूज किया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। आ गया कि नहीं आया? रिपीट करो फिर से। Yes, sir. आया समझ में? रिपीट करो, रिपीट करना है। ना सर। चलो ठीक है फिर। तो अभी हम इसका फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं देंगे, मेरी बात समझ आ रही है? अभी हम इसको फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम इनको थोड़ा सा ठीक करेंगे। आपने देखा था जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, हमने आधे क्वेश्चंस पहले ठीक किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी हम लोग, और ये इस टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर
वन नाम देंगे और फिर सेकंड नाम। हम इसको भी फर्स्ट नाम दे सकते हैं और इसको सेकंड नाम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा कैलकुलेशन, इसलिए मैं पहले इसको सिंपल बनाऊंगा। इक्वेशन होगी अपनी फॉर्म में बनाऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो आप क्रॉस करो, x+2 को मल्टीपल किसके साथ होगा? 11 के साथ। 11 के साथ। और 9 का मल्टीपल किसके साथ होगा? y+2। y+2. शाबाश, y+2। ये आपको आता है ना? Yes, देखो, sir. क्रॉस करना है, x+2 का मल्टीपल होगा 11 के साथ और 9 का मल्टीपल होगा y के साथ, तब जो आपका आंसर होगा y+2 वो बन जाएगा, 11 से मल्टीपल करो x को तो 11x बन जाएगा। 11x 11x प्लस रहेगा 11 2 और 22 इज इक्वल टू 9y, 9 into y हो गया 9y 9y, प्लस आएगा plus 9 18 हो गया 8। क्या है ये? क्या नीचे डिनोमिनेटर को आपसे मल्टीपल होगा? No, No, sir. sir. क्योंकि इस टाइम इज इक्वल टू बीच में, तो खाली ए से क्रॉस कर। मेरी बात समझ आ रही है? yes sir जी सर। ए से आप यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे x प्लस, चलो देखो, अब ए से यहाँ पे होगा, अब ए से यहाँ पे होगा x+3 का मल्टीपल 6 के साथ होगा, x+3 का मल्टीपल 6 के साथ होगा और 5 का मल्टीपल y+3 के साथ होगा, यही होगा। Yes, sir. तो अगर आप देखोगे ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा बता? 6x. x 6x. 6x plus 18 plus 18 फिर इज इक्वल टू 5y 5y 3y 5y plus plus 15 15 तो ये बन गया। आप देखोगे तो पहले मैंने 6 से मल्टीपल किया x को तो बन गया 6x, फिर मैंने 6 का मल्टीपल किया 3 के साथ तो बन गया 18 इज इक्वल टू बीच में, फिर मैंने 5 का मल्टीपल y के साथ किया तो बन गया 5y प्लस, फिर मैंने 5 का मल्टीपल 3 के साथ किया वो बन गया 15। यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. इस साइड क्या होगा? देखो इस साइड क्या होगा, implies that y वाले हम एक साइड रखें, y वाले हम एक साइड रखें, तो नहीं, वेरिएबल वाले हम एक साइड रखें, तो 11x इसी साइड रहेगा और वहां से हम किसको लाएंगे? Minus Nine. 9y. 9y को लाएंगे वहां से, तो ये माइनस बन जाएगा। तो इज इक्वल टू उस साइड 18 है और यहाँ से जो +22 था इसको वहां की तरफ भेजेंगे तो -22 आएगा। minus 22 ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. yes sir इसी स्टेप को, इसी पहले इक्वेशन, यही इक्वेशन हम पहले बनाएंगे तो ये ए से बन जाएगा। 11x ए से ही Minus 9y -9y ए से ही is equal to -4. -2। अगर आप देखोगे, आप ध्यान में रखना, ये जो था ना ये जो था इसके बदले ये आ गया, ये जो था ना इसके बदले, इसको जब मैंने सिंपलीफाई किया तो इसके बदले ये आ गया। तो ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। इससे पहले भी क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफ बी आई पार्ट देखो,
नजर आ रहा है? Yes, sir. तो अगर आपको याद होगा, इसको मैंने डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं दिया था उस टाइम, अगर याद होगा मैंने डायरेक्ट इसका फर्स्ट नाम और इसका डायरेक्ट इसका सेकंड नाम नहीं दिया था। मैंने तब आप लोगों को बोला था हाँ रख सकते हैं हम इसको फर्स्ट नाम और इसका सेकंड नाम, लेकिन हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगी, इसलिए हमने उस टाइम पहले इसको क्या बनाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था सिंपलीफाई करके, और इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था सिंपलीफाई करके, याद है? Yes, sir. वही हमने यहाँ पे भी किया। ये थी इक्वेशन, यही थी एक्चुअली फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, और जो सेकंड वो ये थी, लेकिन इसके बदले हमने ये लाया, तो हम इसको फर्स्ट नाम रखें। समझ आया Yes. Yes, sir. क्या, क्यों मैंने ऐसा किया? तो अब हम दूसरी वाली इक्वेशन बनाएंगे इस साइड, तो ये बन जाएगा ऐसे एक्स वाले हम इसी साइड रखेंगे, ये बन जाएगा 6x माइनस क्या होगा, Minus 5y. y. माइनस 5y इज इक्वल टू, उधर क्या बचा, एक तो बचा 15 15 minus Minus 18. और माइनस 18, ठीक है। तो इसको फिर से सिंपलीफाई आप करो, तो 6x ऐसे माइनस 5y ऐसे ही इज इक्वल टू कितना आएगा, minus 3. Minus 3. Minus 3. -3. इसका नाम हम क्या रखेंगे, Second. इसका नाम हम सेकंड, समझ आ गया ऐसा मैंने क्यों किया, आपको तो समझ आ रहा है? Yes, sir. देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो एक्चुअली फर्स्ट ये था और सेकंड ये था, फिर इन दो में से मुझे एक को चूज करना था, तो एक वेरिएबल को एक साइड रखना था वही, लेकिन वैसा मैंने नहीं किया, मैंने पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई क्यों किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो इसके बदले एक्चुअली ये आ गया, इसके बदले एक्चुअली ये आ गया, इसलिए इसका नाम फर्स्ट रहा और इसका नाम सेकंड, एक का नाम फर्स्ट रहा और दूसरा का नाम सेकंड, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? क्या सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब ऐसा करना होता है तब कोई नहीं करता है, जब करते हो एक बार सब। देखो अब क्या करना है बता मुझे, अब क्या करना है? अब अब सर तुम दोनों में वेरिएबल से और वेरिएबल वेरिएबल को को एक साइड लेना रहेगा। सर, एक दो में से variable चूज करना है ना, एक याद है ना आप choose लोगों को? करना है. Yes. या इसको चूज करना पड़ेगा या इसको चूज करना पड़ेगा, किसको चूज करोगे? सेकंड वाले को। पहले First. पहले को सर। पहले को, चलो First. तुमकी मर्जी। तो अगर हम पहले को चूज करेंगे तो ये बन जाएगा 11x is equal to इज इक्वल टू is माइनस 4 Plus Plus 9y. Plus 9y. प्लस 9y, यही बन जाएगा। Yes, sir. तो फिर X is x equal इज इक्वल टू minus 4 plus 9y by 11. आपको खाली x चाहिए, x बन जाएगा plus 9 plus 4 x बन जाएगा -4 Plus 9y, 9 और नीचे कितना रहेगा? 11. इसका नाम क्या हो गया? Third.
इसका नाम क्या दोगे आप? Thought. इसका नाम आप में थोड़। तो यहाँ तक आ गया समझ? Yes, sir. अब क्या करना है? Substitute Second equation में x को हम substitute करेंगे किस वाले इक्वेशन में? second या फिर Second में या नहीं। सेकंड? नहीं First सेकंड में में। देना है, पोस्ट में नहीं दे सकते हैं। पोस्ट में हम नहीं दे सकते, ये पता है ना आप लोगों को, ना सर Yes, इसी sir. से नहीं sir. क्योंकि हमने पोस्ट से लिया, हमने एक्स का वैल्यू पोस्ट से लिया, इसलिए हम पोस्ट में नहीं दे सकते। फिर किस में देंगे हम? Second. इन सेकंड we have put x is equal to minus 4 plus 9y divided by 11 in second we have। have। तो सेकंड क्या है आपके पास? 6x Minus minus 5y X minus 5y is equal to minus 3. यही है ना? 6x minus 5y is equal to minus 3, ये आपके पास सेकंड। तो देखो आप लोग लिख रहे हो Sir. Yes, sir. No, तो 6a से ही x के बदले क्या आएगा? Minus 4. Plus 9y divided by x के बदले आएगा -4 प्लस Plus 9y 9y divided by 11। divided by divided by 11. 11। और माइनस क्या रहा? 3 5y. 3 5y पहले 5y 5y रहा इज इक्वल टू, और क्या रहा? Minus Minus 3। -3। आ गया समझ में यहाँ तक? देखो Right, 6 के बदले 6 आ गया, इसका मल्टीपल था x के साथ, तो x के बदले जो भी होगा उसका मल्टीपल होगा 6 के साथ। तो -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 इसका मल्टीपल होगा 6 के साथ, और -5y था इज इक्वल टू बन गया कितना? -3 इज इक्वल टू कितना बन गया? -। अब देखो Minus आगे क्या होगा? क्या 3 अब 6 का मल्टीपल किस किस के साथ होगा? 4 9 11 के साथ माइनस पहले देखो 6 4 आर, minus 24 24 देखो 6 4 आर 24, लेकिन माइनस वाला आएगा, और फिर प्लस माइनस 6 9 आर 54 54 54, साथ में क्या है? y y y। y by 11 तो जब 6 का मल्टीपल 4 के साथ आएगा वो आएगा -24 24 प्लस होगा, plus जब 6 का मल्टीपल 9 के साथ होगा तो कितना आएगा? 54 y by 11 54, साथ में क्या है? y, और डिवाइड में कितना है? 11 11। ठीक है, और क्या बचा? माइनस -5y y y इज इक्वल टू माइनस। Minus यहाँ पे ध्यान में रखो 6 मल्टीपल है 5 के साथ, no sir यहाँ पे 6 5 के साथ मल्टीपल नहीं है, 6 खाली No, यहाँ no. तक मल्टीपल है जहाँ तक ब्रैकेट है, तो 5 अकेला था इसलिए 5 अलग रहा, -5y इक्वल टू -3। अब देखो अब इस 5y के नीचे कितना है? 1 अब क्रॉस हो जाएगा, -24 प्लस 54y को मल्टीपल होगा 1 के साथ, और -5y का मल्टीपल होगा 11 के साथ। सर पहले minus
24. तो यहाँ पे आएगा, जरा पता कितना आएगा, क्या आएगा? -24 minus plus 24 54. plus 54 by -24 प्लस 54y, और कुछ आएगा? Yes, sir. -55y 55y By 11. डिवाइड में रहेगा 11 is equal to 3. इज इक्वल टू माइनस। देखो क्या हुआ, -24 इंटू 1 हो गया -24, और 54y इंटू 1 हो गया +54y, फिर इसको मल्टीपल होगा, -5 इंटू 11 हो गया -55, और साथ में y डिवाइड 11 इंटू 1 कितना हो गया? 11 अब देखो क्या होगा, which implies that ऊपर कितना रहा आप बताओ? ऊपर क्या क्या रहा? -24 रहा, माइनस minus y y रहा, डिवाइड में कितना रहा? 11 इज इक्वल टू -3। आगे समझ में कैसे? -24 तो -24 है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 55 में से 54 तो एक y आएगा, मतलब y आएगा, तो डिवाइड में 11 है, इज इक्वल टू -3। 3. अब इस 3 के नीचे कितना है? 1 1, फिर से क्रॉस होगा, अब -24 माइनस y वापस आएगा, और उस साइड बचा -33। 33 ये समझ आ गया कैसे? देखो Yes, sir. yes sir इस -3 के नीचे 1 है, तो 1 इंटू 24 तो वही -24, प्लस माइनस माइनस y इंटू 1 हो गया y इज इक्वल टू Yes, sir. 3 इंटू 11 हो गया 33 माइनस 1। 3 minus 33. आ गया समझ में? Yes, sir. जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा वो देखो क्या बन जाएगा, Minus y is माइनस y इज इक्वल टू y कितना आएगा, -33 plus 20. plus 24 प्लस यही आएगा, फिर आएगा -y इज इक्वल टू minus 9. माइनस 9. 9. माइनस और माइनस आपस में क्या होगा, cancel कैंसल होगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 9 9. y का वैल्यू 9। यहाँ पे कहीं पे समझाना है आप लोगों को, कहीं पे भी, कहीं पे कोई स्टेप समझाना है आप लोगों को? सर यहाँ पे जो यहाँ से ना ब्लैक से आपने लिखा है 6 से, हाँ वहां से हमने पहले हमें -5 अगर हम पहले इसके साथ क्रॉस करेंगे तो 3 के साथ, माइनस आपने पहले 5y को डायरेक्ट पहले हम 3 के साथ करेंगे तो उसको ऐसे ही रखकर -5y को किसके साथ करेंगे, -3 के साथ, सर आपने पहले उसकी साइड से कहना है
इसको हमने ब्लैक डिनोट किया है, तो हाँ इसके साथ कह रहे हैं मैं सर, पहले इसके साथ आप क्रॉस बोल रहे हैं करेंगे कि हम -5y को -3 के पास भेजेंगे, तो ना सर, फिर मैं कह रहा हूँ जो आपने ब्लैक से लिखा है ना सर यहाँ पर, हाँ हाँ ये आपने ये उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ये -5y के साथ, हाँ का हम पहले -5y को क्रॉस करेगा 3 के मतलब साथ इसके करेगा तो -3 के साथ। पहले, लेकिन उससे अच्छा पहले आपके कहने का मतलब है कि -5y को हम क्रॉस करेंगे खाली -3 के साथ, वही बोल रहे हो आप लोग? वो कहाँ से होगा सर? सर आप मैं वो बोल नहीं रहे कह रहा हूँ फिर सर। आपने जो पहले आप 6 फिर ब्रैकेट -4 + 9y 11 है ना, हाँ आपने उसको क्रॉस किया -5 के साथ। हाँ मैंने कहा पहले हम उसको ऐसे ही रखेंगे, पहले हम -5y को क्रॉस करेंगे -3 के साथ, नहीं हो बोला जाएगा पहले ना, कर नहीं सकते नहीं नहीं, हाँ मेरी जो बात समझ, नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं हो जाएगा। देखो -3 को जो क्रॉस होगा ना वो सब इसके साथ, जितना भी LH में होगा ना वो सब के साथ होगा, ये बात याद यस रखना। सर। अगर ऐसे होगा ना हैं। 1/2, सपोज 1/2 है, प्लस ध्यान में रखना 3/2 है, और उस साइड सपोज 1 है या 2 है, तो आप लोग 3/2 और 2 को क्रॉस नहीं कर सकते हो। आना सर, मैंने कहा पहले हम सर इस 1/2 को यहीं पर रखेगा, पहले हम करेगा मसलन क्रॉस करेगा 3/2 को 2 के साथ। आप पहले आप क्या करने वाले, मसलन 1/2 को क्रॉस करने वाला है 3/2 को, मैंने कहा पहले 3/2 को क्रॉस करेगा 2 के साथ, पहले इस तरह कर वही मैं सकते भी बोल हैं। रहा हूँ ना, जैसे कि 1/2 है प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना है 2, 2 ये है ना। आप बोल रहे हैं कि पहले हम 3/2 का क्रॉस करेंगे 2 के साथ, जी सर। यही बोल रहे हो? ना सर, इसको हम ऐसे रखेंगे, 1/2 को हम तब ऐसे रखेंगे, यही कहने इसके का बाद मतलब। में करेगा सर 1/2 को यहीं पर रखा ना, पहले 3/2 को हम क्रॉस करेगा 2 के साथ, 3/2 को हम क्रॉस करेंगे 2 के साथ, फिर बाद में जो उस वहां से जो सोल्यूशन निकलेगा उसको फिर हम क्रॉस करेंगे इसके साथ 1/2 के साथ। देखो दूसरी बात होगी, ऐसा नहीं होगा। देखो जो -5y है ना, अनस माइनस दिखाई दे रहा है -5y, अनस अनस दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ की तरह भेज सकते तो ये +5y बन जाएगा। अनस तो इसका क्रॉस, ये अकेला टर्म नहीं है ना, -5y अकेला टर्म नहीं है, ताकि इसको क्रॉस हो जाएगा -3 के साथ। यानी जब हम इज इक्वल के इस साइड और इज इक्वल के उस साइड जब हम क्रॉस करते हैं ना, अनस तब जितना इस साइड होगा ऊपर उस सारे को क्रॉस होता है, जितना इस साइड होगा नीचे उस पूरा सारे एल के साथ। अनस सर वो है। ऐसे जितना यहाँ पे नीचे होगा ना, ये पूरा इस पूरे का क्रॉस होगा, जितना ऊपर होगा उस पूरे के साथ। मेरी बात समझ आ रही अनस है? सर, तो ये अनस गलत सर, तरीका है कि आप पहले -5y को -3 के साथ क्रॉस करोगे, इसको आप ऐसे रखोगे। अनस बाद में इसके साथ क्रॉस करेगा, नहीं लेकिन नहीं नहीं, वो गलत रूल है, मैथ का रूल वो नहीं है, क्योंकि -5y इसके साथ मिला हुआ है, -5y इसके साथ मिला हुआ है। तो जब क्रॉस होगा तो ये साथ में क्रॉस करेंगे, तो ये अकेला होकर क्रॉस नहीं करेगा, ये बात याद अनस रख। सर ये -5 इसके साथ मिला है, तो जब क्रॉस होगा तो ये दोनों मिलके क्रॉस करेंगे -3 के साथ, अकेला क्रॉस नहीं करेगा -3 के साथ। अनस सर। आ गया समझ में? जी सर। जैसे यहाँ पे 3/2 अकेला क्रॉस नहीं करेगा 2 के साथ, अलबत्ता पहले मुझे ये 3/2 को मिलाना पड़ेगा 1/2 के साथ, तो फिर हम 2 के साथ उसको क्रॉस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 5y को इसके साथ मिलाया, इसके साथ मिलाया अनस पहले, तो फिर हम क्रॉस कर सकते हैं। आप एक टर्म को छोड़ के दूसरे टर्म को, मतलब जब इज इक्वल टू होगा ना, जब इज इक्वल टू होगा तब आप लोग एक अनस टर्म को छोड़ के दूसरे टर्म को क्रॉस उस साइड नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ अनस रही सर। है? अगर ऐसे अनस होता ना 1/2, ध्यान में रखना, प्लस 3/2 प्लस, ध्यान में रखना 1/6, तो ये प्लस प्लस है ना, इसमें इज इक्वल है कहीं पे? नो सर। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप पहले इन दो को ले लो, मर्जी आप लोगों, आप पहले इन दो को ले लो, तो इसको यहीं पे रखो तो चलेगा। ये प्लस या माइनस में रूल है, इज इक्वल में ये रूल नहीं है।
इज इक्वल, अगर इज इक्वल टू होगा 2, तो आप ये और ये नहीं ले सकते हो, ऐसे आप ये और ये नहीं ले सकते हो, पहले आपको इन तीनों को मिलाना पड़ेगा। जब ये 3 मिल जाएंगे तब आपका क्रॉस 2 के साथ होगा। आगे समझ में कि नहीं, अभी कंफ्यूजन है? अभी कुछ बोलना है? नो सर। आगे समझ में क्यों नहीं होगा क्रॉस? वो समझ आ गया क्यों नहीं क्रॉस हो जाएगा? आना सर। क्यों नहीं हो जाएगा क्रॉस? सर पहले हमें जो इससे पहले जो भी अगर बोलो, क्यों नहीं क्रॉस हो जाएगा? सर जो पहले टर्म आएगा पहले क्रॉस। टर्म सर जो भी पहले इससे जो टर्म आएगा उसको पहले क्रॉस करके फिर, मतलब हम इसलिए अकेला उसको क्रॉस नहीं कर सकते कि ये पहले किसी के साथ मिला हुआ है, आएगा सबको उसको उससे अलग नहीं कर सकते। तो जब वो क्रॉस करेंगे वो साथ में करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ये बात याद रखो। अब y का वैल्यू 9 निकल गया तो हम पुट करेंगे y का वैल्यू कितना? हम पुट करेंगे y का वैल्यू कितना? 9। किसमें? 9 किसमें? थर्ड थर्ड में। अगर आप देखोगे थर्ड ये है हमारे पास। ये है, अब चेक करो आपके Yes, पास sir. थर्ड यही है। तो अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी, टाइम भी हो रहा है। x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -4 ये बन जाएगा -4 plus प्लस 9 into 9 9 इंटू 9 9 9 डिवाइड में कितना रहेगा? 11 ठीक है, डिवाइड में। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? बात x शब्बीर is equal to बात से शब्बीर x इज इक्वल टू, नेक्स्ट बन जाएगा -4 plus 81 बात से शब्बीर से अच्छी बची है -4 प्लस 81 99 81 81 और डिवाइड में कितना रहेगा? 11 11 नेक्स्ट बन जाएगा नेक्स्ट बन जाएगा x इज इक्वल 77 by 11 27 by 11 77 डिवाइड बाय by 11 11 x is equal to कितना होगा? 7 ओके, तो ये किसका वैल्यू निकल गया? x y का वैल्यू कितना है? 9 9 9 है y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। 9 हो 7 x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या होगी फिर? सर 9/7 7 by 9 9 7 by 9 फ्रैक्शन इज 7 by 9 7 by 9 x 7 बाय by 9 y था ना, तो इसके बदले क्या आएगा? 7 by 9 इसके बदले Right, sir. क्या? 7 डिवाइड बाय x के बदले 7 y के x के बदले 7 और y के बदले 9, तो जो फ्रैक्शन होगी वो 7/9 बन जाएगा। गा आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. yes किसको कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है? किसको कोई क्वेश्चन है किसी को? No, sir.
है किसको कोई क्वेश्चन?